Can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका फिर एक बार डेविल्स एडवोकेट के इस एपिसोड पे। आप फुटबॉल ब्लडी हेल पर तो जुड़ चुके हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये सब करते रहे। देखिए भैया, इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है तो मजा तो आया। ब्रेंटफोर्ड के सामने जबरदस्त विक्ट्री हो चुकी है, तो उसकी क्या बात करें। उसमें दो तीन चीज हुई है। लेट लेट विनर आया एक तो, मतलब 90+, मतलब पहली बार वी वर ट्रेलिंग और जाकर जीत गए 90 मिनट्स के बाद। ये तो मतलब फर्गी टाइम का भी, मतलब मकटोमिने ने क्या ही R9 मोड धारण करके जिता दिया। और उसके बीच में एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री आ गई है जो हमारे मैन यूनाइटेड फैंस ने तो मतलब सारों ने देख ही ली होगी, डेविड बेकहम वाली। तो दोनों का जो मिश्रण हुआ है वो सोचकर ऐसा लगा कि डेविल्स एडवोकेट पर एक ऑल टाइम मैन यूनाइटेड 11 बनाई जाए। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। और मतलब आप सोचो, अब ऑल टाइम मैन यूनाइटेड 11 तो अब चार्ल्टन, लॉ और बेस्ट से चालू करे और अर्वाइन और इन सबको ले तो मतलब दो पांच छह टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए प्रशांत और मैंने क्या डिसाइड किया कि हमने जो प्लेयर्स देखे हैं वही पिक करेंगे। तो लेट्स से पोस्ट 2000 2002 वहां के बाद के प्लेयर्स पिक करेंगे जो प्लेयर हमने देखे हैं। उसमें भी काफी डिबेट हो सकता है, काफी प्लेयर लॉक इन है, काफी डिबेट होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी ऑल टाइम मैन यूनाइटेड 11 क्या है। तो चालू करते हैं प्रशांत, पहले फॉर्मेशन से। तो तेरे हम्म मतलब तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए फॉर्मेशन। मेरे को जिस प्लेयर को खिलाना है ना, वो प्लेयर को खिलाने के लिए मेरे को फॉर्मेशन ट्विक करना पड़ेगा। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, यूनाइटेड यूरोप में वो फॉर्मेशन काफी खेलता था बट कोई देखता नहीं था, विच इज 4-2-3-1। 4-2-3-1। हाँ, आई एम ठीक ऑल्सो है। हैप्पी विद 4 2 हम्म 3 1 से। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू बी ऑनेस्ट विथ यू। या पर्सनली आई प्रेफर अ 4-3-3, बट फोर हम्म टू थ्री वन ऑल्सो मतलब ठीक ही है। बेट मतलब बेट मेरे को एक प्लेयर स्पेसिफिकली खिलाना है तो मेरे को हाँ, मैं वो मैं फोर टू मेरे थ्री को वन के शायद पता अलावा। है कि तेरे को कौन प्लेयर खिलाना है, पर मेरे हिसाब से 4-3-3 4-2-3-1 उसमें बैठ जाएगा मेरा भी सारा भी। करेक्ट। हाँ। तो फोर ठीक थ्री है। थ्री 4-2-3-1 डजेंट मैटर, वो एक सेंटर अटैकिंग मिड पकड़ ले या फिर फ्लैट थ्री, वो अब हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे उसमें थोड़ा। ठीक है। ठीक है ना। तो ओके। चालू करते हैं ना गोलकीपिंग हाँ। पोजीशन से। हम्म। एक्सेप्ट ऑब्वियस चॉइस तो ओनाना ही है, बट उसके अलावा अब क्या, उसके अलावा क्या मतलब तेरे हिसाब से कौन है गोल में। मेरे हिसाब से ऑल टाइम यूनाइटेड का गोलकीपर है एडविन वैंडरसर। ठीक है। बिग हम्म। शाउट आउट टू डेविड de Gea। नहीं, तू शाउट आउट मत दे क्योंकि मेरे हिसाब से डेविड डेहिया है। मेरा मेरा मेरे को गोलकीपर लगा ही डेविड था। डेहिया बनेगा। क्योंकि देख, हम्म, वैंडेसार का तो तू बता, फिर मैं डेहिया का क्यों बोलता हूँ, मेरा लॉजिक क्या है। ठीक है। देख, एडविन वैंडरसर जब यूनाइटेड आया था ही वाज 33-34। ठीक है। ही केम फ्रॉम फुलहम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। दो तीन रीजन मेरे को एडविन वैंडरसर काफी पसंद है। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वाचिंग मैन यूनाइटेड ना, मेरे लिए गोलकीपर हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में उस तरीके से नहीं देखता था। मैं हमेशा सोचता था फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है। ठीक है। एडविन वैंडरसर अपने सेंटर बैक्स को जितना डिमांड कर सकता था, हद पार डिमांड किया है। ठीक है। मैं अभी उसके एक्कोलेट्स के बारे में नहीं जानना चाहता। मतलब ही इज ऑलरेडी वन अ चैंपियंस लीग इवन बिफोर ही केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है। थिंग्स डिडंट वर्क आउट एट यूवेंटस बिकॉज ऑफ द, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, एक फॉरेनर रूल होता था यूवेंटस हाँ। इटालियन सीरिया ए में, आप मैक्सिमम 3 फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो। आपके स्क्वाड में 5 ही हो सकते थे, तो उन्होंने दे लेट गो ऑफ एडविन वैंडरसर बैक देन। ऐसे ट्रैवल वैवल करके फुलम आया था, फुलम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड आया। मॉडर्न डे कीपर में एडविन वैंडरसर काफी आगे थे। उस टाइम पे ही उनका पासिंग काफी अच्छा था, शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी भी अच्छा है उनका। प्लस एक एडवांटेज मुझे हमेशा से एक कॉन्फिडेंस आता था एडविन वैंडरसर का, उनका पेनल्टी सेविंग एबिलिटी। ठीक है। ही हैज सेव्ड पेनल्टी एट द बिगेस्ट स्टेज। ठीक है। हम्म। नॉट जस्ट इन वन ऑफ दोस गेम्स। एक मेरा फेवरेट गेम है यूनाइटेड का, यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट ब्रॉम। ठीक है। हम्म। यूनाइटेड ट्रेल्स 2-0। ठीक है। Sally Tunchai scores a goal from outside the box and they go on to win a penalty. And the key and Sally Tunchai takes the penalty top right hand corner पे था. Only Vander Sar actually predicted it, saved the penalty. United went on to win the game 3-2. Small moments है, and वो दो goals में ना वैंडर सार ने एक मिस किया था। मतलब कलेक्शन में ड्रॉप होके मिस किया था। एवरीवन वाज लाइक, अरे 38 इयर्स ओल्ड कीपर अभी रिफ्लेक्स चला गया। यार 40 साल तक खेला था। एंड one of the reasons why United found ages to find a David De Gea was because Edwin Van der Sar guarded it. And also, small recap.
वैंडरसार के पहले हमने 6 कीपर ट्राई किए थे, सब फ्लॉप हो गए थे। मासिस मोटाइबी, हावर्ड, ऐसे बहुत सारे 6 कीपर्स थे। तो फाबियन बार्थेज वेरी फेमसली, राइट? हाँ, तो आई थिंक मैन यूनाइटेड कीपर का जो ईथॉस, क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म जो हमको चाहिए था, तो एडविन वैंडरसार इज माय कीपर टू गो फॉर दैट। तो मैं डहेया का थोड़ा अभी बोलता हूँ। देख, मेरे को एडविन वैंडरसार तो मुझे बहुत पसंद है, बट वेन रूनी के मतलब जाने के, रिटायर होने के बाद सॉलिड ऐसा पीरियड था जब डेविड डहेया वाज नॉट जस्ट माय फेवरेट प्लेयर एट मैन यूनाइटेड। सिंपली सबसे मेरे को पसंद वही था। सिंपल है यार, तू कह रहा है एडविन वैंडरसार 34 की एज में आया, डेविड डहेया उल्टा है 20 साल की उम्र में आ गया। किसी को पता नहीं, 19.5, करेक्ट। वो तो स्टोरी पता ही है सबको, बहुत घिसी पिटी के सर एलेक्स ने सिर्फ 2 ही मैच मिस किया, उसमें से एक था डहेया को देखने गया वो। ठीक है, तो वो आया, उसने गलती वलती की, ऐसा सुकड़ू आदमी आया, और वहां से उसका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, जो उसने मसल बिल्ड किया, जो टेक्निकल एबिलिटी, शॉट स्टॉपिंग तो उसमें था ही, बट एक जो प्रेजेंस उसने लाई मैन यूनाइटेड में, 3 से 4 सीजन मैन यूनाइटेड को सिंगल हैंडेडली अगर किसी ने बचाया हो तो वो डेविड डे है। उसने पूरा क्लब का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लिया और वहां से हमको निकाला है। लास्ट 2-3 साल में ठीक है, जो भी हुआ है वो गलत ही हुआ है, बट पॉइंट तो मतलब मेरा यही रहेगा हमेशा कि जब से जरूरत जब हमें किसी प्लेयर की थी कि कोई खड़ा होकर निकल कर आए, ऐसा प्लेयर जो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और टीम को आगे बढ़ाए, तो वो डेविड डया ने किया है गोलकीपिंग पोजीशन से। कितनी, करेक्ट। 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्लेयर ऑफ द ईयर जीत चुका है वो। मोस्ट क्लीन शीट्स भी है उसके पास अब। तो एक्लेड्स तो उसके पास भी जीता है, वो प्रीमियर लीग, एफए कप, लीग कप सब कुछ जीत कर कितना चैंपियंस लीग है? ओ सॉरी, मैं भूल गया। चैंपियंस लीग तो नहीं जीत पाया, बट उसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है, वो तो अब उसके उसकी डेप्थ में नहीं जा बट पा। यही तो मैं तेरे को बोलना चाहता हूँ, वैंडरसार ऑल देख 50-50 गेम नहीं था चैंपियंस लीग, ठीक है, 1-1 पे चला गया, ठीक है। देन द गेम वेंट टू एक्स्ट्रा टाइम, नो रिजल्ट। देन द गेम वेंट टू पेनल्टीज, पेनल्टीज में गेम लिटरली 50-50 हो जाता है कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी ऑन दैट? या यू कांट पिक अ विनर। ही एक्चुअली tricked Nicolas Anelka at the biggest stage in club football, and for that you need serious balls as a नहीं नहीं keeper. नहीं, देखना, मैं यही कह रहा हूँ ना, इसमें आई थिंक थोड़ा पर्सनल बायस मेरा है, वो तो मैं हम्म, मानता ही हूँ कि आई आई एम हैप्पी टू कंसीड के वैंडेसार भी हो सकता है गोल में। बट हम्म, पर्सनली जो डेविड डया ने वो एक पीरियड से जो हमें निकाला है, एक कह सकते हैं पोस्ट हम्म। फर्गी एरा, जो हाँ खाली अंधेरा ही अंधेरा था, उसमें एक शाइनिंग लाइट था डेविड डया। और वो जो जो, राइवल फैंस हमेशा बोलते हैं ना, अगर तुम डेविड डेया तुम्हारे क्लब में नहीं होता, तुम बहुत पहले रेलीगेट हो जाते थे। हाँ, वो स्ट्राइकर्स के लिए बोलते हैं यार प्रशांत, नॉर्मली तुम देखो तो अग्वेरो के लिए, अरे हैरी केन के लिए बोलते हैं कि हैरी केन ने अगर नहीं होता लास्ट सीजन उसके पहले, तो स्पर्स बॉटम हाफ टीम हो जाती है। ये स्ट्राइकर के करेक्ट। लिए बात की जाती है। ऐसा गोलकीपर बहुत कम देखने मिलता है जिसके लिए ऐसी बात की जाती है कि इसने भाई तुम्हें टॉप हाफ में या चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग पोजीशन में बना कर रखा। और मतलब वो सेविंग तो, मतलब वो सेव्स तो उसके तो काफी है, आर्सेनल का गेम। वो सबसे मेरा जो स्ट्राइकिंग मोमेंट है, जब फिलिप कुटिन्यो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर था, उसने नेमार को बीट कर दिया था ब्राजीलियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड में, नेमार हाँ, से आगे निकल गया था वो, और उसने वो शॉट लिया था और वो सेलिब्रेट करने निकल चुका था, वो सेलिब्रेशन में था, और डेविड डेया ने टॉप कॉर्नर से फ्लिक करके निकाल दिया था वो। मतलब वो बोलते हैं ना, डेविड डेया का करियर एक सेव से बदला था, वो है उवान माटा का फ्री किक। हाँ वो भी है, बट ये वाला जो कुटिन्यो का जो सेव था वो करेक्ट, मैं टॉप कभी राइट नहीं हैंड भूल कॉर्नर सकता। पे। तो ये था, और कहते हैं मतलब डेविड डेया तो टाइटैनिक भी बचा लेता। हाँ, पर एएफटीवी। हाँ तो 13 से मतलब हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट ना, मतलब आई लाइक, आई विल नॉट डिनाई दैट कि पोस्ट फर्गी एरा, इफ देयर वाज वन प्लेयर जो सबको अच्छा लगता था, मतलब जो भी सेंसिबल यूनाइटेड फैंस हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको सबको डेविड अच्छा लगता था। जैसे तूने बहुत सही चीज बोला यार, वट एवर हैपेंड विथ हिम इज नॉट आइडियल, बट इट वॉज टाइम ही हैड टू नहीं गो, वी प्रशांत, ऑल मैं एग्री ये विथ कह रहा इट। हूँ कि तू मुझे पूछे ना कि बेटर कीपर कौन है, तो देर इज नो क्वेश्चन के वैंडेसार बेटर कीपर है। बट मैं करेक्ट। किसको गोल में डालेगा, मैं डेविड डेया को डालेगा। क्यों? ठीक क्योंकि है। ठीक डेविड डेया, एक 2 साल थे, 1.5 years ऐसा था वेर डेविड हम्म, डेया वाज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। और हम्म। ये एडविन वैंडेसार ने कभी वो लेवल पे एडविन वैंडेसार नहीं पहुंचा नहीं अनफॉर्चुनेटली। यार, मजा कर रहा तू। एडविन वैंडरसार ऑल्सो, तू देखना, तू डेविड डाया का कंपटीशन कौन था, एंड व्हेन द रियल गाइज एंटर्ड द बैटल, डेविड डाया वाज नोवेयर इन पिक्चर। जैसे एलिसन आया, एडरसन आया,
then you don't put David नहीं, De Gea. बट And Edwin जो van der Sar सबसे was competing in an era जिसने where there was Gianluigi Buffon नहीं, already. बट जिसने ये जनरेशन को डिफाइन किया, जो नॉयर था, जो तुम कह सकते हो कि जिस जनरेशन को डिफाइन किया गोलकीपिंग के जनरेशन को, एलिसन और एडिसन तो सब बाद में आए, तो उसका डायरेक्ट कंपटीशन नॉयर था, और नॉयर खेल रहा था तब भी डेविड Iker डाया। Casillas था. Iker Casillas obviously much senior to him, नहीं but सीनियर नहीं, बट जो जनरेशन जो गोलकीपिंग एक चेंज कर दी, वो नॉयर ने चेंज की, वो हाफ लाइन पे आकर खड़ा हो हाँ जाता, हाँ, वो जो लास्ट मैन डिफेंस जो था. बट ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें हम अग्री करने वाले हैं, तो फैंस हाँ कमेंट्स में आप डालो, आप, मुझे पता है लोग वैंडेसारी बोलेंगे, क्योंकि क्या है, उसकी लॉन्जेविटी भी ज्यादा थी, बट कोई तो मतलब मेरे सपोर्ट में शायद एक दो लोग आएंगे, डेविड डेया शायद बोल दे। तो गोल में मेरे लिए डेविड डेया, नायर के लिए एडविन वैंडेसार। आई थिंक बैक फोर में तो कोई डिबेट मुझे लग नहीं रहा, तो मैं मेरा हाँ. बैक फोर बोलता हूँ, तू मेरे को बोल अगर यू अग्री और नॉट। तो Okay. काफी सिंपल है, हैरी मगवायर, विक्टर लिंडेलॉफ। नहीं, बैक फोर क्वाइट सिंपल, विडिच एंड फर्डिनेंड इज द टू Hmm. सेंटर बैक्स, और लेफ्ट Yes. पे एवरा, और राइट Yes. पे नेविल। और मुझे तो कोई Yes. दिख नहीं रहा, कोई मतलब दूर दूर तक कोई चैलेंजर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, विच इज क्वाइट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स टू बी ऑनेस्ट। यार मतलब ऑनेस्टली ना मैं काफी सोच रहा था कि मतलब जब हमने डिसाइड किया था वीडियो के लिए, मैं सोच रहा था कि मैं सेंटर बैक जब भी मैं यूनाइटेड के बारे में सोचता हूँ ना, विडिच फर्डिनेंड के आगे मैं रुक जाता हूँ. क्योंकि एक ब्रीफ पीरियड था जब मैं क्रिस स्मॉलिंग को मुझे बहुत पसंद था. मुझे क्रिस स्मॉलिंग एक अच्छा डिफेंडर लगता था, और मैं हमेशा अपने आप को बोलता था ये अच्छा डिफेंडर है बट ये यूनाइटेड क्वालिटी नहीं है यार. ठीक है, वो भी फुलम से आया था. फिल जोन्स मुझे काफी पसंद था. ऑफ कोर्स इंजरीज, यू नेवर वांट अ प्लेयर नॉट टू फिनिश हिज करियर विद सच बैड स्टेट ऑफ इंजरीज. बट having said all of that, I think the only guy who I would give a shout out at this stage is Wes Brown. ठीक है, वो अक्रॉस बैक फोर में ना आप वेस्ट ब्राउन को कहीं भी खिला लो, राइट बैक खिलाओ, सेंटर बैक खिलाओ. चैंपियंस लीग में असिस्ट है, फाइनल में असिस्ट है वेस्ट ब्राउन का. ठीक है, नॉट वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सेंटर बैक्स व्हिच मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड, हिम एंड जॉन ओशे, दे वर द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ सर एलेक्स फर्गुसन ना. हाँ। मतलब जहां जरूरत पड़े उनको डाल दो, दे विल प्ले इट. जॉन ओशे का तो फेमस गोल एट एनफील्ड है, 1-0 विक्ट्री. ठीक है, या फिर तुम स्ट्राइकर के एज अ पोजीशन ऑफ अ स्ट्राइकर वेस्ट ब्राउन को राइट बैक खिलाया था चैंपियंस लीग फाइनल में. इवेंचुअली दैट पेड ऑफ. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, बैक फोर तो वही है यार. मतलब हाँ, उस बैक फोर में ना मैं मेरा एक्चुअली फेवरेट नायर, प्लेयर. मैं कहने वाला था, एक अगर शाउट आउट किसी को देना है तो मैं शायद राफाएल को भी दूं, क्या ठीक था यार, बुरा नहीं था प्लेयर, नहीं टाइम यार, मुझे पास नहीं प्लेयर पसंद था राफेल. था, मुझे देखने में मजा आता था उसको। मुझे बट ऐसा लगता था राफेल वॉज अ रोड रनर विदाउट अ कंट्रोल. हाँ, बट मतलब डेविड लुइस का थोड़ा छोटा वर्जन था वो. हाँ, बट जो बाकी के जो राइट बैक्स है, वेस्ट ब्राउन तो इज अ वेरी गुड शाउट, आई थिंक वो अच्छा प्लेयर है, बट बाकी के जो डिफेंडर और राइट बैक है, उससे आगे तो राफेल को मैं रखता। 101%. दूसरा ये, मतलब अगर थिंक जॉनी अबाउट इट, वी एवंस हैड को नहीं मैटियो देख सकते। डार्मियन एज अ राइट बैक. मैटियो डार्मियन अंडर अरे भाई, लुई वैन वेलेंसिया गाल. बेचारा खेल गया क्या, मतलब वेलेंसिया ऑल्सो एक्चुअली थोड़ा, मतलब उसके बारे में कहना हाँ चाहिए, हाँ. क्लब कैप्टन, अच्छा प्लेयर था, बट पता नहीं उससे कभी भी ऐसे राइट बैक वाली वाइब आई नहीं, मैं सही में बोलूँ यार तो। विगन एथलेटिक में एक मैच में उसने 2 असिस्ट और 1 गोल दिया, तब से एलेक्स फर्गुसन फैन होके खरीद लिया था ना उसको. हाँ, और वो एशली यंग को लेफ्ट बैक में देखा हमने, राइट बैक में देखा, तो मतलब किस किस को नहीं देखा हम लोग ने हाँ, डिफेंस में। बट इसमें ना मैं एक प्लेयर का नाम भले, मतलब ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली टू मेंशन हिम. In all my honesty, whatever happens in the next 5-10 years, right, with this particular player, I will never put him in United's list of great players, which is Luke Shaw. नहीं, ठीक है. लूक शॉ के लिए तो मतलब उसके लिए, मतलब एवरा के आगे निकलने के लिए तो बहुत टाइम है करेक्ट. शॉ के लिए। नहीं, मैं उसके लिए भी नहीं. अगर लूक शॉ इवेंचुअली गोज ऑन टू विन अ ट्रेबल और वट एवर विथ मैन यूनाइटेड, जैसे भी whatever happens in future, right, मेरे लिए पैट्रिस एवरा का जो बेंचमार्क है ना वो बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, वो आप ट्रॉफी से ना लूक शॉ या फिर कोई और फुल बैक है ना वो मैच नहीं कर सकता. नहीं, इसका रीजन मैं बोलता हूँ, पैट्रिस एवरा एक कॉमन फुटबॉल प्लेयर है. वो वर्ल्ड्स टैलेंटेड लेफ्ट बैक नहीं है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हिम एंड गैरी नेविल एपिटोमाइज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज. आप बैंग एवरेज प्लेयर हो, बट आप वीक इन वीक आउट मेहनत कर सकते हो. आप वीक इन वीक आउट टीम के लिए भाग सकते हो, आपका बेसिक काम कर सकते हो, जिसके वजह से आप टीम की एक एक बेस बन जाते हो ना. गैरी नेविल और पैट्रिस एवरा, मुझे हमेशा पता था ये लोग 7-on-10 प्लेयर है. ठीक है, हर गेम में दे विल गिव मी 7-on-10. मुझे वो लेफ्ट फ्लैंक से कभी डर नहीं लगता था, इंस्पाइट ऑफ पैट्रिस एवरा बॉम्बिंग फॉरवर्ड. मुझे पता था अगर मैन छूट गया ना एवरा से, ही विल बी रनिंग बैक टू विन इट. एंड नॉट टू फॉरगेट द आइकॉनिक गोल एट बायर्न म्यूनिख. हाँ, ठीक है, व्हेन द टीम वाज डाउन आउट, सबको लगा खत्म हो गया यार ये टाई, अब क्या ही करेंगे. एंड देन एवरा स्कोर्ड दैट बैंगर. आई थिंक और थ्री वाइज मंकीज में थे हम और लोग, एंड दूसरा द होल मतलब रूफ वेंट ऑन फायर.
नहीं मतलब वो तो एवरा, और दूसरा एक तो मतलब प्रीमियर लीग के अगर आप टॉप 5 लेफ्ट बैक डाले तो अभी भी प्रीमियर लीग एरा के, अभी वो डेनिस सर्वाइन और उनकी बात नहीं करेंगे, बट प्रीमियर लीग एरा के टॉप 5 लेफ्ट बैक डाले तो मेरे हिसाब से उसमें तो एवरा का नाम बनता ही बनता है। एशली एशली कोल, एवरा, ये कोल। दो नाम के आगे आपको कोई लेफ्ट बैक नहीं मिलने वाला प्रीमियर लीग में जो इतना अच्छा हो। हाँ, तो इसके लिए बैक फोर और फर्डिनेंड और विडिच की तो मतलब कोई बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑल टाइम जब मैं प्रीमियर लीग एक्चुअली मैं 11 आप स्कूल में बनाए था तो देर तो इज अ केस के फर्डिनेंड और विडिच उसके सेंटर बैक हो सकते हैं। मेरे हम्म, हिसाब से, मैं और ये एक यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वरना हम्म, तो सब प्लेयर की बात करेंगे तो कब खत्म होगा ये वीडियो। हम्म, बट मेरे हिसाब से रियो फर्डिनेंड विडिच से बेटर प्लेयर था, और विडिच हम्म। मेरे हिसाब से एक ज्यादा मतलब टेनासिटी वाला, ब्रेवर, एक यार पर्सनैलिटी। इंग्लिश में ना ये सेंटर बैक पेयरिंग को एक टर्म था, मैंने उस टाइम पे स्कूल में सीखा था। इट इज कॉल्ड एज अ सिल्क एंड स्टील। हाँ ठीक है, सिल्क इज रियो फर्डिनेंड। ठीक है, हाँ हिज सिल्की पासेस। ठीक है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता तो वो आके टैकल करके बॉल लेके आगे पास करते। हाँ देन देयर इज स्टील विच इज नेमान्या विडिच। हाँ मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट मैन इन प्रीमियर लीग, राइट। हाँ। मतलब आपको उससे उससे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग सेंटर हाफ नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं। ठीक है, ये आज के जमाने के ये वैन डाइक और ये सब जो कंपेयर करते हैं ना, मैं तो हमेशा उनको बोलता हूँ कि हाफ विडिच इज एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर देन वैन डाइक टू मी, बिकॉज आई नो ही विल बी कमिटेड फॉर 90 मिनट्स। वो रोएगा नहीं 90 मिनट। और ना वो वो मतलब वो एक एरा रेकलेस था नहीं ना है वो। सेंटर बैक्स का, एक जॉन टेरी, फर्डिनेंड, विडिच, ये जो एक थे वो हार्ड एज नेल्स जैसे बोलते हैं यहाँ पे। रिकार्डो करवालियो, ये हाँ पूरा एक जनरेशन ही अलग है। हाँ। बट ये तो मतलब डिफेंस हो गया, इस पे आई डोंट थिंक कोई हमें गाली दे सकता है, क्योंकि अगर कोई है डिफेंडर जो हम भूल गए तो बताओ भाई, हमें तो नहीं याद आ रहा। तो हम्म। प्रशांत तू अभी बता, तेरा मिडफील्ड थ्री इन वट एवर 2 and 1 या जो भी कॉम्बिनेशन तू चाह रहा है वो समझा मेरे मैं एक्चुअली आई स्टार्ट विद द होल्डिंग मिडफील्डर। को। हाँ। ओके, दिस इज द प्लेयर आई वांटेड टू गेट, व्हिच इज हम्म। माइकल कैरिक। हाँ, मेरे को लगा ही कि तू कैरेक की बात कर रहा है, मेरे को था हाँ, आइडिया। देख, इसका रीजन मैं तुझे बताता हूँ। मेरे लिए ऐसे, एज अ फुटबॉल फैन ना, जितना मैंने फुटबॉल देखा है, ऑब्वियसली पॉल स्कोल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स इन प्रीमियर लीग एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कैरिक, वी डोंट अप्रिशिएट कैरिक एंड लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड कैरिक आफ्टर ही रिटायर्ड। किसी को पता ही नहीं था उसका रोल क्या था, क्योंकि ही वॉज सीमलेस इन द टीम। किसी को पता नहीं था वो कर क्या रहा है। वो आता था, बॉल विन करता था, पीछे से बॉल लेता था, आगे लेके डाल देता था। ठीक है, एवरीवन थॉट कि अरे यार ऐसे फॉरवर्ड पास खेल के जा रहा है। आज के तारीख में आई थिंक मोस्ट मैन यूनाइटेड फैंस वुड गिव वन ऑफ देयर आर्म्स जस्ट टू हैव माइकल कैरिक इन देयर टीम राइट नाउ अलोंग साइड अ कासेमीरो। उसका गेम ठीक है, रीडिंग एबिलिटी अलग था ना, दे यूज्ड टू से, मतलब कहते थे कैरिक जब खेलता था कि अदर पीपल हैव 10 yards इन देयर फीट, कैरिक हैज 10 yards इन हिज माइंड, ही नोज वेयर या टू। and I think a lot of people at MUSM know I met Michael Carrick at Grafton Street while I was out for shopping with shopping for my child, and I just randomly met him. And back then we had just finished the Arsenal game जो हमने draw किया था, हाँ and I had met him, took a photo and all that, had a pint with him, and then walked off. And he was genuinely nice guy. ठीक है, genuinely nice guy. But so that's why I'm saying Michael Carrick has to be in my midfield, sitting at the base of that midfield, because Michael Carrick later half of the career में he played center back also for us हाँ। because of, like you rightly said, game reading. वो इस टीम का ना रोहित शर्मा है। ठीक है, when I say रोहित शर्मा, he's got ample of time in his head, और उसके ऐसे मिडफील्डर को आप टाइम दोगे ना, वो खत्म कर देगा मैच। यू कैन आस्क एएस रोमा फॉर इट। वी फिनिश्ड एएस रोमा बिकॉज ऑफ वन गाय, तो मैं माइकल कैरिक। एक्चुअली तेरे से अग्री करता है कि कैरिक शुड बी इन द टीम, तो मेरे थ्री में वन ऑफ द थ्री आई वाज आल्सो पिकिंग। यू प्ले थ्री एज अ होल्डिंग और यू प्ले थ्री इन अ स्ट्रेट लाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एक कैरिक होगा मेरे लिए, वो पक्का है। तो दूसरा कौन है तेरे लिए? मेरे लिए दूसरा मिडफील्डर है रॉय कीन। हाँ, इसमें भी कोई डिबेट नहीं होगा, मतलब देखो, इसमें मैं थोड़ा बोलता हूँ कि काफी लोग है ना, ये सब हम्म, वीडियो वीडियो देखकर रॉय कीन ये डू हिज जॉब, ये ऐसे तो सेलिब्रेट हम्म, क्या करते हैं, ये है वो है, ऐसी सब बातें करता है वो। और लोग भूल जाते हैं कि रॉय कीन खाली ऐसा प्लेयर नहीं था जो लोगों के पैर तोड़ देता था। रॉय हम्म, कीन टेक्निकली जितना करेक्ट प्लेयर रॉय कीन था, उतना कम ही प्लेयर है कोई प्रीमियर लीग में जो उतना टेक्निकली करेक्ट थे। और उसका खाली एक ही इंटेंशन होता था, बॉल को फॉरवर्ड कैसे लिया जाए। वो करेक्ट। साइडवेज पासिंग इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता था। वो गेम डिस्ट्रॉयर भी था और गेम बिल्डर भी था। तो ये और दोनों बिग प्लेयर गेम का मैं प्लेयर था साथ में प्रशम, कहूंगा। बिग गेम प्लेयर, उससे बड़ा बिग गेम प्लेयर कोई नहीं कोई आया है मैन ही नहीं, यूनाइटेड में। कोई बिग गेम प्लेयर नहीं, और ये दोनों प्लेयर का मैं नाम साथ में ले रहा हूँ। अच्छा यूनाइटेड का वीडियो है, बट रॉय कीन का नाम वियेरा के नाम के अलावा
बिना हाँ लिया नहीं जा सकता। जो करेक्ट। रॉय कीन और पैट्रिक वियेरा ने एक प्रीमियर लीग का एरा डिफाइन किया, जो मेरे हिसाब से, मैं अभी भी कहूंगा, मेरे हिसाब से आज तक कोई भी वो लेवल पे मैच नहीं कर पाया इन दो पर्सनालिटीज को। और एक करेक्ट। होता कि आप एक विराट कोहली के साथ भी होता था पहले पहले, एक पर्सनालिटी में आप इतने खो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि ये प्लेयर का गेम भी है। तो रॉय हाँ। कीन मेरे हिसाब से, थोड़ा लोगों को बिजार लगे शायद, बट मेरे हिसाब से रॉय कीन अंडररेटेड फुटबॉलर था। हम्म। अंडररेटेड पर्सनालिटी नहीं था, सबको पता था रॉय कीन कैप्टन ऑफ मैन यूनाइटेड टू नॉट बी टच्ड। बट या रॉय कीन टू नॉट बी टच, रॉय कीन कुड ऑल्सो नॉट बी टच, क्योंकि उसके या नजदीक कोई आ ही नहीं सकता था, आ ही नहीं उतना सकता था। लेवल का प्लेयर था वो। ठीक है, आई गिव यू माय थर्ड चॉइस, स्लाइटली कंट्रोवर्शियल। इन माय थर्ड चॉइस देयर इज नो पॉल स्कोल्स। ठीक कौन है, है भाई तेरा इट्स सेंटर पार्क जी अटैकिंग? संग। पाक। मेरा एक, या मैं ऑनररी मेंशन देने वाला था दो प्लेयर को, एक था डैरेन फ्लेचर और एक था पाक जी सन, जिन दोनों को मैं। मतलब मेरे मिडफील्ड में मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरे पास एक पासर ऑफ द बॉल है, माइकल कैरिक। हाँ ठीक है, लेट्स से आई पुट अ डिस्ट्रॉयर रोल फॉर रॉय कीन फॉर हाँ एग्जांपल, बट आई आल्सो हैव अ मिडफील्डर हु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, जैसे पार्क जी संग। पार्क जी संग, व्हाट इट गिव्स मी इन माय मिडफील्ड इज एन आउटलेट टू काउंटर अटैक। वन, सबसे इज फास्टेस्ट रनर हु वी हैड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गोल्स अगेंस्ट आर्सेनल ना, फास्टेस्ट काउंटर अटैक हिम रूनी रोनाल्डो। मतलब जिस स्पीड में वो निकला था गेम, एंड ही वाज जस्ट एट द सर्कल। दूसरा रीजन व्हाई आई वांट पार्क जी संग इज इन अ गेम वेयर द ऑपोजिशन मिडफील्डर डिक्टेट्स अ लॉट। अगर यू गिव हिम एन इंस्ट्रक्शन दैट, फॉर एग्जांपल जैसे एलेक्स फर्गुसन ने उसको बोला था परलो शुड नॉट टच द बॉल, पूरे गेम में परलो ने 11 बार बॉल टच किया था। दैट्स अ टेस्टामेंट टू अ मैन हु इज रेडी टू रन फॉर द टीम। जब आप जैसे समझो कि ये टीम कल को मैं मैन सिटी के अगेंस्ट खिला रहा हूँ, ठीक है, जैसे एंडर हेरेरा ने ईडन हजार्ड को गेम के बाहर मार कर दिया था, मैं केविन डिब्रायना पे अगर मैं पार्क जिसम अगर छोड़ दूं ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग इज लाइक अ डॉग में छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अगर मैं मार्क करने बोल दूं ना उसको, ये जन्म में केविन डिब्रायना पास नहीं करेगा उसको, मैं आई तेरी एम बात हंड्रेड वन मानता हूँ परसेंट प्रशांत, बट मेरे लिए थोड़ा है ना, पाक, कीन और कैरिक, थोड़ा तीनों को खिलाना थोड़ा मेरे लिए ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो जाता है यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से। इट इज अ लिटिल टू डिफेंसिव, अ लिटिल टू पैसिव फॉर मी। तो श्योर। मैं पाक जी संच, जैसे मैंने कहा, डैरेन फ्लेचर और पाक जी संच को यहाँ एक बहुत बड़ा शाउट आउट मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि डैरेन फ्लेचर भी अंडररेटेड प्लेयर, भूल जाते हैं लोग उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस। बट करेक्ट। मेरे लिए पॉल स्कोल्स विल बी सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड, बट माइंड यू, नॉट द पॉल स्कोल्स आफ्टर 2006, पॉल स्कोल्स बिफोर 2006, वो वाला पॉल स्कोल्स नहीं जो क्वार्टरबैक पोजीशन में बन गया था, जो पीछे से गेम डिक्टेट करता था। मुझे हाँ, अर्ली इयर्स पॉल स्कोल्स चाहिए, जो बॉल को ड्रिबल सेकंड भी कर स्ट्राइकर सकता था, नंबर 10 पास रोल भी पे कर जो सकता खेलता था, था। शूट भी कर सकता था। लोग, ये दूसरा चीज है, लोग भूल जाते हैं, लोग क्या है, लोग कहते हैं कि स्टीवन जेरार्ड सबसे कंप्लीट मिडफील्डर था इनमें से, विच इज टू एन एक्सटेंट आई अग्री कि ओवर अ होल करियर जेरार्ड वाज मोर कंप्लीट, मे बी यू कैन आर्ग्यू। बट या Paul Scholes, when he was playing that attacking midfielder, when Keane was the sitting midfielder or Scholes was the attacking midfielder, या he was the best attacking midfielder at that point, the best playmaker in the league at that time. और जब या वो सिटिंग मिडफील्डर बन गया, ही वॉज द बेस्ट एट दैट ऑल्सो। तो दोनों उसने एक साथ कभी नहीं किया, बट हाँ जो पोजीशन वो कर रहा, वो शाहिद अफरीदी का था ना, जब वो बैट्समैन अच्छा था, बैट्समैन अच्छा था, बॉलर अच्छा था तो बॉलर, ऑलराउंडर तो कभी था ही नहीं। ठीक है, करेक्ट। पहले बैटिंग किया फिर बॉलिंग सिर्फ किया। हाँ, एक ही चीज में वो अच्छा था, वो हमेशा जवान था। अभी पॉल स्कोल्स की जवानी की तो किस्से बहुत सुने हैं हमने। तो तो पॉल स्कोल्स मेरे लिए एक सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड बनेगा पक्का, क्योंकि क्या बोले, अब पॉल स्कोल्स का वो बार्सिलोना का गोल याद कर लो, कोई भी मतलब उसके, एस्टन विला का गोल याद कर अस्टन लो। विला का गोल याद कर लो, उसका प्ले मेकिंग तो मतलब वो, मतलब प्लेट पे तुमको बॉल रखकर दे देता। तो मेरे हिसाब से पॉल स्कोल्स, तेरा रीजन मैं अग्री करता हूँ कि पार्क कैन बी मिडफील्ड में स्टर्डी हो जाता है, बट अगर हम्म, कैरिक और कीन ऑलरेडी है, तो हम्म। इससे ज्यादा स्टर्डीनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और प्लेयर जो बट आई इनवेरिएबल। एग्री टू यू कि मेरा मिडफील्ड काफी पैसिव होगा, डायनामिक नहीं होगा। नहीं, मैं बट ठीक है। दूसरा क्या कह रहा हूँ प्रशांत, स्टर्डीनेस लाने के लिए एक और प्लेयर जो हम दोनों की टीम में पक्का होना ही होना है, वो स्टर्डीनेस लाएगा और एक ये टीम में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा एक और आर एक, यू टॉकिंग अबाउट आई सॉ माय मेट द अदर डे? हाँ एक ही है वो तो, बट मेरे लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन वो भी है उसमें, जिसमें पॉल स्कोल्स वुड मिस आउट, और देन एक्चुअली आई वुड से माइकल कैरिक वुड मिस आउट, पॉल स्कोल्स हैज टू प्ले फॉर मी, तो स्कोल्स एंड कीन वुड प्ले विथ द वाइट पेले एज द सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर। तो मेरे ऑफ फ्रंट कोर्स। थ्री में दो ऑप्शन है। एक मेरा फ्रंट थ्री है,
अपना 08-09 वाला चैंपियंस लीग विनिंग फ्रंट थ्री, ठीक है। टेवेज, रूनी एंड रोनाल्डो। सिंपल, टेवेज अप फ्रंट, रोनाल्डो हम्म, राइट पे और रूनी लेफ्ट पे, खत्म। हम्म, हम्म, एक मेरा ये ऑप्शन है फ्रंट थ्री पे। सेकेंड हम्म, ऑप्शन ये है कि स्कोल्स पीछे आ जाता है सेंटर मिड में, कैरिक ऑनरेबल मेंशन हो जाएगा, हाँ। रूनी विल ड्रॉप टू सेंटर अटैकिंग मिड, लेफ्ट पे रोनाल्डो, सेंटर में टेवेज और राइट पे बेकहम। ये एक दूसरा ऑप्शन है मेरा, फेयर ठीक है। इनफ। बट बट इसमें मैं मैं आई ऑप्शन, एग्री टू टू ऑप्शंस। नहीं, मैं ओके। ऑप्शन जो मेरा मैं कह देता हूँ, फाइनल ऑप्शन जो मैं एंड में मैं सिलेक्ट किया क्या है, वो था हाँ, रूनी, टेवेज और रोनाल्डो। आई नो कि फेयर। टेवेज पे तो लोग भैया छुरियां निकाल देते हैं कि ये तो ट्रेटर है, ये वो। देखो भैया, उसको बेचारे को इंग्लिश नहीं समझती थी, उसने पोस्टर वोस्टर पकड़ लिया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं। जब मैन यूनाइटेड में ये तीन खेले साथ में, जो मतलब 99 के लिए तो भाई, मुझे तो, मैं तो भाई 2 साल का था, मुझे नहीं याद है। बट वो एक जो लोग कहते हैं कि जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन की एक अटैकिंग, ऑल आउट अटैक, नो मैटर व्हाट, जो भी हम्म, हो हम अटैक करेंगे, गोल मारेंगे, ये तीन जब साथ में खेलते थे, ये लोग बीबीसी, बेल बेंजेमा रोनाल्डो की बात कर लो, एमएसएन की बात कर लो, जो भी लोगों की बात कर लो तुम, ये तीन जब साथ में खेलते थे भाई तो लोग कांपते थे। क्योंकि और सबसे कंप्लीट फॉरवर्ड लाइन थी ये। सबसे कंप्लीट, और वो टाइम पीरियड में एक में तो चलो रोनाल्डो चला चला गया था, टेवेज भी चला गया, but तीन चैंपियंस लीग फाइनल्स, और हम्म, जो एक जीते हम लोग और दूसरी हम लोग हारे, आर्ग्यूबली टू द बेस्ट क्लब टीम द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो या। ये जो तीन थे भाई, गेम वो कहते हैं ना कि टनल में ही खत्म हो जाता था इनको देखकर। बट प्रशव, मैं ना आई एग्री टू रोनाल्डो ऑन द लेफ्ट, रूनी ऑन द राइट, बट नॉट ऑन सेंटर में मेरा कोई और प्लेयर है। क्योंकि माई मेमोरी ऑफ वॉचिंग बॉर्बिटॉव या वैन निस्telrooy। रूड वैन निस्telrooy, मैन, ऑलवेज। हाँ। मतलब मेरे लिए, आई मीन, यू नो हाउ मच आई लव रूड वैन निस्telrooy। इट्स बीन, ही इज बीन वन ऑफ माई आइकॉन्स ग्रोइंग अप। हाँ। ठीक है, मेरे लिए स्ट्राइकर वो होता है जो सोचता नहीं है, बॉल बॉक्स के अंदर है और फिनिश कर दे। हाँ। फिनिश करने के बाद बैठ के सोचे कि मैंने कैसा गोल मारा। ठीक है। जो आज के जमाने के जो भी आप स्ट्राइकर देख लो ना, मतलब रूड वैन निस्telrooy के बाद बहुत सालों बाद मैंने एक ऐसा स्ट्राइकर देखा था डीडीआर ड्रॉगबा में। हम्म। ठीक है। उसके बाद मैंने एक स्ट्राइकर देखा एगुएरो में। ये तीन स्ट्राइकर, दे आर ऑफ सिमिलर इल्क। द डिफरेंस इज एगुएरो वाज अ लॉट इन प्ले मेकिंग एज वेल बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ मैन सिटी। डीडीआर ड्रॉगबा वाज डीडीआर ड्रॉगबा, आई मीन, जैसे होजे मोरिन्यो कहता है कि मिस्टर अब्रामोविच पे 24 मिलियन एंड आस्क नो क्वेश्चंस। हम्म। ठीक है। मेरे लिए वो डेफिनेशन, जो अब चेल्सी फैन अगर कोई वीडियो देख रहा होगा, मेरे लिए वो डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्राइकर वाज रूड वैन निस्telrooy। ठीक है। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज वेरी सिंपल। जब भी आप, रूड वैन निस्telrooy का करियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ करियर ऑफ इफ्स एंड बट्स। He was a year late after we won the most famous treble. When I say most famous treble, in the sense 2003 में आए थे वो, और he left in 2006, the year when we won the Champions League. ठीक है, so उसका करियर हमेशा इफ्स में रहेगा। और दूसरी बात ना, उस टाइम पे प्रीमियर लीग का बेस्ट स्ट्राइकर हुआ करता था थियरी ऑनरी, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बिकॉज एंड आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ आर्सेनल टीम। वन, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक यार इनको हराएंगे कैसे, सब लंबे हैं, चौड़े हैं, अच्छा पासिंग भी करते हैं, रुकाएगा कौन यार। बट उस यूनाइटेड टीम में ना, रूड वैन निस्telrooy ऑलवेज स्कोर्ड गोल्स। मेरे लिए स्ट्राइकर का डेफिनेशन ये बिल्डअप प्ले, पासिंग वासिंग कुछ नहीं है। मैं रोमेलू लुकाकू का तो फैन नहीं हूं मैं, बट मैं हमेशा एक चीज बोलता था लोगों को, तुम उसके फर्स्ट टच पे जब जज करते हो ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे गोल से मतलब है। अगर वो बॉक्स के अंदर 3 टच लेके भी गोल मार रहा है जिसमें फर्स्ट टच बहुत हैवी है ना, आई डोंट केयर। अ स्ट्राइकर मीन्स फिनिशिंग, अ स्ट्राइकर मीन्स गोल्स। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप मैचेस में गोल्स टू मैचेस रेशियो देखोगे, प्रीमियर लीग में दो ही प्लेयर है जो सबसे ऊपर है। एक है मीचू, क्योंकि उनने नंबर ऑफ मैचेस कम है तो गोल्स गोल्स टू मैच रेशियो ज्यादा है। सेकंड इज रूड वैन निस्telrooy फॉलोड बाय थियरी ऑनरी। और अब 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 4-5 साल आया है खेलने ना, के बाद क्या, अब आया है ना। अब अभी वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि चीट कोड है। ठीक है, बट अब ही इज ओनली प्लेड 50, ही स्कोर्ड 52 गेम्स बट इज ओनली प्लेड 38 प्रीमियर लीग गेम्स। तो 30 गोल्स ही है ना प्रीमियर लीग में, बट आई थिंक हाँ। ही विल इवेंचुअली कैच इट अप। ठीक है। बट माय पॉइंट बीइंग कि आपको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो बॉक्स के अंदर फिनिश करेगा। मुझे ऐसा बहुत उम्मीद था कि एडिनसन कवानी उस मोल्ड के स्ट्राइकर हैं। ठीक है, हम्म। एक्चुअली है एडिसन कवानी, ही इज बीन सक्सेसफुल स्ट्राइकर फॉर पेरिस सेंट जर्मेन, ऑल द क्लब्स ही प्लेड फॉर, नापोली हो जैसे भी हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था वी गॉट अ स्ट्राइकर इन एडिनसन कवानी, बट अब अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो मेरे फ्रंट थ्री में इंस्टेड ऑफ कार्लोस टेवेज, I will put Ruud van Nistelrooy. And हाँ। also Ruud van Nistelrooy is very underrated hard worker. He also worked hard.
ऑफ कोर्स नॉट एट द लेवल ऑफ कार्लोस टेवेज, मतलब कार्लोस टेवेज वाज अ बुलडॉग, उसका निकनेम ही बुलडॉग है ना, क्योंकि हर जगह भागता था टीम के लिए। तो मुझे वो टेवेज खिलाना, रूड वैन निस्telrooy खिलाना था करके मैंने पार्क जी संग खिलाया था, क्योंकि मुझे एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए था जो क्विकली रिलीज करे बॉल को, विच पार्क जी हाँ, संग वाज देयर इवेंचुअली। नहीं, आई दैट्स व्हाई अग्री आई विद हैड यू। और चोजन आई हिम। थिंक जो तेरा और मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है गोल्ड में, गोलकीपर में और स्ट्राइकर में, आई थिंक ज्यादा लोग तेरे से ही एग्री करेंगे गोलकीपर का, क्योंकि वैंडेसार का जो लॉन्जेविटी था और उसका कभी एक ड्रॉप ऑफ इतना बड़ा नहीं आया। और स्ट्राइकर में टेवेस तो पता नहीं, लोग काफी बट उसको मैं हेट एक और करते हैं। ऑनरेबल मेंशन देना नहीं, चाहूंगा स्ट्राइकर ऑनरेबल के लिए। मेंशन तो काफी है, उस पर आते हैं प्रशांत, फ्रंट लाइन में तो बहुत ऑनरेबल मेंशन है। बट बट एक मैं प्लेयर खाली, हम दोनों ने नहीं बोला, पता कौन है? नहीं नहीं, काफी है, बट ये जो फ्रंट थ्री जो मैंने जो चूज किया है, क्यों? क्योंकि एक जो केमिस्ट्री थी ना ये फ्रंट थ्री में, जैसे मैंने कहा कोई भी नहीं थी। और दूसरा, करेक्ट। वेन रूनी को तो कहीं पे भी खिला दो, मतलब वो जो एक पीक वेन रूनी है उसके जैसा, तो मैं आई विल गो एज फार एज सेइंग कि उसके जैसा कोई प्लेयर यूनाइटेड में आया ही नहीं है। आई नो पीक रोनाल्डो भी था, बट हाँ, एक जो रूनी में था ना कि नहीं, मतलब मार दूंगा मैं आज, वो ऐसा एक था वो जो मुझे रोनाल्डो में भी नहीं दिखा है कभी भी वो एक। एक बॉक्सर एटीट्यूड था कि आई एम हाँ, हियर टू विन, आई एम नॉट हियर टू गेट प्लेड। एंड ही इज बेटर व्हेन ऑन द बैक फुट। तुम रूनी को करेक्ट। कॉर्नर में धकेल दो तो तुम्हें रूनी, मतलब मेरे लिए तो सबसे, मतलब मुझे लोग कहते हैं कि हाँ तू मैन यूनाइटेड को सपोर्ट करता है क्योंकि वो तो तब जीतते थे इसके लिए, या फिर दूसरा होता है वो बिकॉज रोनाल्डो था। मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, सबसे मेरा फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम ना मेसी ना रोनाल्डो ना कोई, वेन रूनी है भाई। ऐसा प्लेयर जो मुझे चाहिए जिसने एक भी मैच, ऐसा कोई भी यूनाइटेड फैन एक भी मैच देख कर बोल नहीं सकता कि वेन रूनी ने उसका 100% नहीं दिया ये मैच। कोई भी इन ऐसा, स्पाइट ऑफ हिम पुटिंग अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट ही स्टिल प्लेड। हाँ, कोई भी ऐसा फैन नहीं है। बट तो वेन रूनी मेरे लिए, टेवेज, मतलब वो एक जो कॉम्बिनेशन था, आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि जो जिस तरह के गोल हम लोग मारते थे यार। वो जडेजा ने, जडेजा कहता है ना मैं तो डाल देता हूँ, कहाँ स्पिन होगा मुझे भी नहीं पता है। मेरे को लग रहा है सर एलेक्स का भी थोड़ा ऐसा ही था, मैं तो रख देता हूँ, ये फिर तीन क्या करेंगे मुझे भी नहीं क्योंकि पता। वो फ्रंट थ्री ना एक्चुअली, मतलब मैं तो उस टाइम पे काफी एक्टिवली देखता था। वो फ्रंट थ्री ना तू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कौन कहाँ खेल रहा है। एग्जैक्टली, रोनाल्डो एग्जैक्टली। सेंटर में खेलता था, टेवेस लेफ्ट में जाता था, रूनी राइट में था, सडनली चेंज हो जाता था। एंड यूरोप में क्या होता था ना, एलेक्स फर्गुसन क्या करते थे, वो रायन गिग्स को नंबर 10 खिलाते थे। हाँ, ठीक तो है, ये प्लेयर ताकि, ऑनरेबल मेंशन कर दे अब। हाँ मतलब, अभी काफी सारे यूनाइटेड फैंस हम दोनों को गाली देंगे, हाउ कैन यू नॉट पुट द ग्रेटेस्ट मैन यूनाइटेड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंसेस, इन टर्म्स ऑफ हाउएवर यू वांट टू क्वालिफाइड। मेरे लिए रायन गिग्स के लिए जगह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि वो रोनाल्डो से खराब प्लेयर है, आई विल बी स्टूपिड टू से दैट, ठीक है। रायन गिग्स इज अ टॉप फुटबॉलर, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट फुटबॉलर्स मैन यूनाइटेड हैज एवर सीन। क्योंकि अगर आप सोचोगे, एक विंगर का करियर सबसे छोटा होता है फुटबॉलिंग टर्म्स में, क्योंकि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है आपका पेस। जिस दिन एज अ विंगर आपका पेस खत्म हो गया ना, देन यू आर यूजलेस। बट रायन गिग्स री इन्वेंटेड हिमसेल्फ टाइम एंड टाइम अगेन। वी प्लेड हिम एज अ सेंटर मिडफील्डर, एज अ नंबर 8 बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर इन अ वेरी फेमस गेम एट सैनसिरो, जो हम 1-0 जीते थे, थैंक्स टू प्रशंस फेवरेट प्लेयर 1-0, वेन रूनी, जो डीडा के पैर के बीच में गोल मार रहा था, वेरी आइकॉनिक गेम। तो रायन गिग्स री इन्वेंटेड हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन। बट मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो के पास जो एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल्स आए थे ना, प्रीमियर लीग में उसके बाद सिर्फ ईडन हजार्ड आया था जो आज रिटायर हो गए। बट रोनाल्डो, पीक रोनाल्डो, आई थिंक इज मच बेटर देन व्हाट रायन गिग्स वाज एज अ प्लेयर, एंड इट्स नो डिसरिस्पेक्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ वन ऑफ द गोट्स ऑफ द गेम विच इज रोनाल्डो। तो यार प्रशांत, यही है, रायन गिग्स, डेविड बेकहम, ये दोनों प्लेयर हम आ सकते हैं। डिमिटॉव बर्बेटॉव भी है। कुछ लोग कहेंगे रॉबिन वैन पर्सी ने अकेले हमें प्रीमियर लीग जिता दिया, ही आल्सो डिजर्व्स अ मेंशन। बट करेक्ट। ये है हमारा 11। ये हमने सारे प्लेयर पे लंबा चौड़ा लास्ट डिस्कशन प्लेयर किया। प्रशम, बिफोर आई लेट यू रैप द वीडियो, एक छोटा सा प्लेयर है, एलेक्स फर्गुसन का फेवरेट प्लेयर था, इसका नाम है हेनरिक क्लार्सन, आया था 6 गेम के लिए, चला गया, बट जस्ट अ मेंशन फॉर हिम। हाँ, तो आप बताइए आपका फेवरेट 11 डालिए कमेंट्स में, बताइए आपका कौन है, बताइए हमको क्या फुटबॉल नहीं समझ में आता है, कौन होना चाहिए था क्या नहीं है। बट खाली एक बात याद रखिए, इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो आएगी, जो आपका फेवरेट है वो उसमें आएगा ही, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेट प्लेयर्स हो चुके हैं यूनाइटेड के। मैन सिटी का 11 बनाना होता तो इतना डिबेट नहीं होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और हम आपको मिलेंगे वापस डेविल्स एडवोकेट के नेक्स्ट एपिसोड में। शायद ओनाना की बात कर लेंगे तो।